एक ऐसी सरकारी संस्था जो गुंडे के रूप में काम करेगी, वो आपसे निपटने के लिए सरकार तैयार करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय बैंक एसोसिएशन यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि रिजर्व बैंक के साथ मिलकर सरकार की सलाह पर एक ऐसा बैंक तैयार करने जा रहा है। यानी उसको हम बैंक नहीं कह सकते, बल्कि एक गुंडा संस्था तैयार करने जा रहा है, जिसके जरिए आपने अगर किसी कारण आपने लोन को नहीं चुकाया है या लोन चुकाने में देरी हो रही है या कोई समस्या आ रही है, तो वह संस्था फिर आपसे निपटेगी। यानी वो गुंडागर्दी करेगी या कानूनी सहायता लेगी, और उसके क्या क्या अधिकार होंगे ये बात तो अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन ये एक संस्था है जिसको प्रस्तावित किया है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। बिहार में अपहरण के व्यापार को लेकर किस तरीके से नेता, गुंडे, राजनीतिज्ञ ये सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाता है, ये आपने उस फिल्म में खूब अच्छी खूबी से दिखाया गया और आपने देखा भी होगा। और उसमें एक जो मॉडस ऑपरेंडी थी उन गुंडों की, उसमें मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि वो गुंडे अपहरण करते थे और बाद में उस दूसरे बड़े गुंडे को उसको बेच दिया करते थे, और उसके बाद में वो जो बड़ा गैंग होता था वो वसूली करता था फिरौती की। दोस्तों, अब से थोड़े ही दिनों के बाद में आपके साथ में भी एक ऐसी सरकारी संस्था जो गुंडे के रूप में काम करेगी, वो आपसे निपटने के लिए सरकार तैयार करने जा रही है। आपको बड़ी हैरानी होगी दोस्तों ये बात जानकर। दरअसल सरकार एक बैंक तैयार करने जा रही है जिसका नाम है बैड बैंक, जिसको मई में प्रस्तावित किया गया था। इस बैड बैंक का काम होगा कि ये जिनके पास में लोन है, जो या लोन दे नहीं रहे हैं या उनकी ईएमआई डिले हो जाती है या किसी तरह की कोई समस्या हो जाती है, उस तरह के मामलों को दूसरे बैंकों से खरीद लेगी। यानी उस बैंक को उसका पैसा और साथ में कुछ मुनाफा दे देगी, और बाद में ये बैड बैंक जो होगा ये आपसे वसूली करेगा। छल से, बल से, साम दान, दंड भेद सारे सब इस्तेमाल करेगा। आपके घर में गुंडे आएंगे, अराजकतावादी संगठन आएंगे और आपसे लोन की वसूली की जाएगी। इसको नाम दिया गया है बैड बैंक। इसको प्रस्तावित किया है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, आरबीआई को दिया गया है इसको प्रस्तावित करके, और उसके बाद में आरबीआई और रिजर्व बैंक वगैरह सब इस बात को ओके कर ही देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे लूटने के जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे अप्रूव हैं। आपके अकाउंट से रोज़ पैसा चोरी होता है, 10, 20, 50 पैसे, 10-20 रुपए रोज़ कटते हैं, जिससे हर बैंक को हर साल हजारों करोड़ का मुनाफा होता है। इसी मुनाफे का जो बंटवारा होता है वो कुछ नेताओं के पास में भी पहुंचता है, उनकी पार्टियों में पहुंचता है, गुंडे संस्थाओं को पहुंचता है, और साथ के साथ उन जो बैंकों में काम करते हैं उनकी करोड़ों रुपए की सालाना सैलरी भी दी जाती है दोस्तों। वरना ऐसे ये बैंक क्या काम करते हैं कि हजारों इनकी जो सैलरीज होती हैं 20-20, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए इनकी सालाना सैलरी होंगी सीएमडी की और बैंक के डायरेक्टर्स की। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? इससे पहले हमारा भारतीय स्टेट बैंक या निजी जो हमारे सरकारी बैंक थे वो तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे कि जिनसे उनकी सैलरी भी करोड़ों रुपए की उनकी सैलरी आएगी, करोड़ों रुपए वो इधर उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़त्म करेंगे। दरअसल दोस्तों इस बात को पूरा का पूरा हमारी सरकार सपोर्ट कर रही है। एक ऐसे गुंडागर्दी वाला एक संस्था बना रही है, इसका नाम है बैड बैंक। जी हाँ, नाम याद रख लीजिए, बैड बैंक। ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश होने वाला है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा, इस पार्टी के द्वारा बैड बैंक आपके जीवन में जल्द ही प्रवेश करने जा रहा है। एक कमाल की बात है। जो लोगों के, आम लोगों के जो हित हैं, जो उनके सरोकार हैं, उनके अधिकार हैं, उसके बारे में सरकार कुछ भी नहीं करती है। अगर लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारा बैंक है, इतना पैसा कैसे कमाता है, ज़रा हमारा को बैलेंस शीट में ज़रा डिटेल बताओ कि कितना पैसा आपने किस चीज़ से कमाया, कितना आपने चेकबुक से कमाया, कितना आपने मिनिमम एवरेज बैलेंस, कितना पैसा आपने लोन से कमाया, कितना पैसे आपने ब्याज से कमाया, कितना पैसे आपने लोगों पर फाइन पेनल्टी
लगा के कमाया, इस बात का हिसाब देने के लिए सरकार या ऐसी व्यवस्था लाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन सरकार गुंडागर्दी, अराजकतावादी संस्थाएं बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप थोड़ी देर और वेट करिए, आप हिंदू मुस्लिम में खोए रहिए, आप मंदिर निर्माण में सहायक बनिए, आप सारे काम करिए और आप देखिए कि किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए ऐसी एक एक करके ऐसी संस्थाएं बनाई जा रही हैं, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी और पूरा ये लोकतंत्र और पूरा देश तबाह हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि शायद हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे और उस माहौल को भी देखेंगे कि किस तरीके से जब हमारा देश बर्बाद हो रहा था तो हम बोल रहे थे और आप चुप बैठे हुए थे। ये डिसाइड आपको करना है कि आप चुप रहना चाहते हैं, आराम से बैठना चाहते हैं, मूक दर्शक बने बैठे देखना चाहते हैं, या हमारे साथ आवाज उठाना चाहते हैं। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।